नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुश हैं और मैं लेके आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि 3 अंकों के गुणा के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि 3 अंकों का गुणा कैसे किया जाता है। तो जो आज की हेडिंग है वो रहेगी 3 अंकों के गुणा। तो 3 अंकों के गुणा के बारे में अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि गुणा बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा और गणित के लिए गुणा अति आवश्यक है, क्योंकि गुणा के बिना गणित अधूरी है। तो चलिए आइए मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल लेके आता हूं 3 अंकों के गुणा का, जो अपन आसान से आसान तरीके से इसको सरल करेंगे। तो आपके सामने जैसे कि एग्जाम्पल है 4525 को गुना करना है 130 से। बहुत ही आसान तरीका है। मैं अब देखिए, इसको पहले अगर ऐसे लिखा हुआ आए तो आपको गुणा के सही क्रम में कैसे लिखोगे इसको, तो सबसे पहले तो ये लिखना आना चाहिए कि बड़ी संख्या 4525 को गुणा किससे करना है 130 से। 0 3 1। अब देखिए पीछे से आपको लिखना शुरू करना है इकाई के अंक की तरफ से, क्योंकि अक्सर कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको लिखना भी नहीं आता है, सही क्रम में भी नहीं लिखना आता है। तो ये होता है गुणा करने का सही क्रम। अब देखिए सबसे पहले आपको 1 अंक का पीछे से शुरुआत करनी है और 1 अंक का इस पूरी पंक्ति से गुणा करना है। उसके बाद में देखिए दूसरे अंक की और फिर तीसरे अंक की अपन शुरुआत करेंगे क्रम वाइज। चलिए आइए पहले अपन 0 का इस पूरी पंक्ति ऊपर वाले जितने भी अंक दे रखे बारी बारी से पीछे से शुरुआत करेंगे और सबका करेंगे। 0 का 5 से करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। अब देखिए मैंने कई बार बता चुका है कि जब भी मैं 3 अंकों का 2 अंकों का 1 अंकों का गुणा जब भी हल करवाता हूं, क्योंकि गुणा बच्चों को आना जरूरी है, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े बच्चे हैं, तब भी मैंने हर बार बताता हूं कि आपका 0 चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर आंसर क्या आता है 0। अब देखिए उसके बाद में 0 का 2 से गुणा करोगे तो भी 0, 0 का 5 से गुणा करोगे तो भी 0, 0 का 4 से गुणा करोगे तो भी 0। अब देखिए एक इस नीचे वाले अंक का पूरे अंकों से गुणा होने के बाद में आपको जब भी दूसरे अंक का आप गुणा शुरू करते हो उससे पहले आपको क्या करना है, इकाई के अंक के नीचे क्या लगाना है, क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अब उसके बाद में देखिए दूसरे अंक का गुणा शुरू करेंगे 3 का, 3 का 5 से करेंगे तो 3 पंजे कितना होता है 15, हासिल लगे 1, फिर 3 दूने 6, 6 और 1 हासिल कितना होता है 7, और फिर 3 का 5 से गुना करेंगे, हासिल 7 में जोड़ना जरूरी है। कई बच्चे अक्सर हासिल नहीं जोड़ते जिससे वो क्या हो जाता है गलत हो जाता है। 3 का 5 से गुना करेंगे तो 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल लगी 1। डबल अंक आते ही चलते गुणा के अंदर आपको क्या लगाना है, आगे का अंक जो भी है उसको आगे के अंक के ऊपर क्या लगाना है, हासिल लगाना है। 3 का 4 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12 और 1 हासिल कितना होता है 13। यहां पे मैंने 13 के 13 क्यों लिखे, अक्सर छोटे और बड़े बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो सर आपने डबल अंक आने पर हासिल लगाई और यहाँ पे डबल का डबल अंक क्यों लगाया आपने, क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है। अगर अंक होता तो एक हासिल के रूप में जाता, नहीं है तो अपन को डबल के डबल अंक लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया है। तीसरे अंक का पुराने वाली कैरी हासिल को मिटा दीजिए। अब जो तीसरे अंक का गुणा करने से पहले आपको क्या करना है, इकाई और दाई के अंक के नीचे क्या लगाना है, क्रॉस का चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है, क्रॉस का चिन्ह। अब अपन को तीसरे अंक का गुणा शुरू करेंगे, 1 का 5 से गुणा शुरू करेंगे तो कितना आएगा 5, 1 का 2 से शुरुआत करेंगे तो 2, 1 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 और 1 का 4 से गुणा करेंगे तो 4। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गुणा तो अब अपने तीनों की तीनों पंक्तियों का हो गया है। अब अपना बचा है, क्या बचा है, योग करना बचा है इन तीनों पंक्तियों का। 0 का क्या आएगा 0, 5 0 कितना होता है 5, 0 और 7 कितने होते हैं 7, और 7 और 5 कितना होता है 12, 12 में फिर से डबल अंक हासिल लगेगी 1, 5 और 2 कितना होता है 7, 7 और 1 हासिल कितना होता है 8, 5 और 3 कितना होता है 8, 4 और 1 कितना होता है 5।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये 3 अंकों का गुणा बहुत आसान से आसान तरीके से समझ में आया है और भी आप आगे प्रयास करते रहना। जो बच्चा प्रयास करता है वही सीखता है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।